कर्फ्यू में लोग कितने बेबस हो गए हैं, कानपुर की तस्वीर से समझा जा सकता है। एक शख्स जो मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, उसने सड़क पर गिरे दूध को पीने की कोशिश की। बताया यह जा रहा है कि भूख से बेहाल युवक दूध से अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जी मीडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वाक्य को अपने दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि हम आप जिस खाने को बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर अपनी भूख मिटने के बाद उसे यूं ही छोड़ देते हैं, ऐसे में आपको इस तस्वीर से सबक लेने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि यह मामला कानपुर के सुतर थाना इलाके का है। शामली में लचर सिस्टम और लापरवाह प्रशासन की अति संवेदनहीन तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला के शव को कूड़ा गाड़ी से शमशान घाट ले जाया गया। दरअसल पूरा मामला शामली जिले के जलालाबाद कस्बे का है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के डॉक्टर भाई ने अर्थी को कंधा देने से लोगों से मदद मांगी, लेकिन लोगों ने कोविड की आशंका के चलते अर्थी को कंधा देने से मना कर दिया। फिर शव ले जाने के लिए नगर पंचायत से गुहार लगाई गई तो नगर पंचायत ने संवेदनहीनता दिखाकर कूड़ा गाड़ी भेज दी। पीड़ित परिवार कई दशक पहले पश्चिम बंगाल से शामली में बस गया था। डॉक्टर कुछ दिन पहले अपनी बीमार बहन को बंगाल से लेकर आया था। डीएम ने शव को कूड़ा गाड़ी में भेजने के मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है। तो ये वही तस्वीर हम आपको शाम को टाइम 7:30 बजे, उसके बाद उन्होंने बर्फ मरफ लगाया। मैं सुबह के टाइम मैंने 8-5 आदमी को बुलाया, उन्होंने भाई क्या मैं भाई दाह संस्कार करने के लिए मदद करने के लिए, किसी ने आए भी नहीं। फिर हमने भाई टाउन के लिए मदद मांगा, मैंने एप्लीकेशन दी टाउन में, उनको वहाँ से गाड़ी भेज दिया। तो उसी गाड़ी में मेरे शर्ट में घट के लेकर उसने दाह संस्कार किया मैंने। हाँ जी, फोटो तो वही है जी, और गाड़ी तो मैंने पढ़ा नहीं उसमें क्या लिखा हुआ था जी। मैंने पीछे से उसे डाल दिया। तो उसमें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे जलालाबाद कस्बे के फ़ोटो के बारे में ये बताना है कि उसमें जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके अनुसार एक वृद्ध महिला की घर पे डेथ हुई है, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। कोविड रिलेटेड डेथ ये नहीं है। उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने नगर पालिका पे संपर्क करके वहाँ से गाड़ी मुहैया कराई और वहाँ से वो बॉडी को लेके उन्होंने उनके अंतिम संस्कार किए हैं। हमारे द्वारा लगातार सभी चौकों पे, चौराहों पे, गांव में, गाड़ियों पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स के माध्यम से अपने कोविड कंट्रोल रूम नंबर का प्रचार किया जा रहा है कि यदि कोई किसी को समस्या है, कोई एम्बुलेंस की या वाहन की आवश्यकता है तो उस पर संपर्क करें। हम लोगों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। आगे की जांच के लिए एसडीएम शामली और एक एसीएमओ को नामित कर दिया गया है कि बागपत पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जो शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में चोरी करता था। चोरों का यह गिरोह शमशान से मुर्दों के कपड़े और कफन चुराकर उन्हें नया बनाकर उन पर नकली लेबल चिपकाकर मार्केट में बेच देता। बागपत के बड़ौद सिटी थाने में बैठे शातिर चोरों का ये वो गिरोह है जिसकी करतूत के बारे में जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चोरों की ये टोली कपड़े तो चुराती थी, लेकिन किसी दुकान या शोरूम से नहीं, बल्कि शमशान घाट से। जी हां, बागपत पुलिस ने इन 7 लोगों को इसी जुर्म में गिरफ्तार किया है। आरोप ये है कि ये गिरोह चंद रुपयों के लिए न सिर्फ मुर्दों के कफन का व्यापार कर रहा था, बल्कि कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने इस गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस के मुताबिक ये गैंग शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में शवों के कफन और कपड़े चोरी करते थे और फिर उन कपड़ों को धोकर उन्हें कपड़ा व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच दिया करते थे। इस गिरोह से कपड़े खरीदने वाले व्यापारी कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनी के नकली स्टिकर लगाकर उन्हें आगे महंगी कीमत पर सप्लाई कर दिया करते थे। गिरोह से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि ग्वालियर का एक कारोबारी भी इनसे कपड़े खरीदा करता था। कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर
फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौद थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से 520 चादर, 127 कुर्ते, 140 सफेद कमीज समेत महिलाओं के भी कपड़े बरामद किए हैं, जिनमें कोरोना संक्रमित मुर्दों के कपड़े और कफन भी शामिल हैं। साथ ही पुलिस ने ब्रांडेड कंपनी के पैकिंग, रिबन और स्टिकर्स भी जब्त किए हैं और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गरम शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। महामारी के इस दौर में जब हर शख्स कोरोना से डरा सहमा है, चोरों का ये गैंग कफन चोरी कर मानवता को तो शर्मसार कर ही रहा था, इसके साथ ही कई लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा था। फिलहाल गिरोह के 7 सदस्य सलाखों के पीछे हैं। पुलिस पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत।